सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। योग के निरंतर अभ्यास से भोगों से निवृत्त होता हुआ चित्त जब शांत होने लगता है, जहाँ एक स्थिति आती है कि मनुष्य खुद से ही खुद का अवलोकन करते हुए खुद में ही संतुष्ट रहने लगता है, खुद में ही आनंदित रहने लगता है। जब मनुष्य यह जान जाता है कि बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करने योग्य एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा सुख है जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों की महत्वाकांक्षाओं से, भोग इत्यादि लालसाओं से कहीं ऊपर है। जब मनुष्य उस ज्ञान से, उस सुख से अधिक, उस लाभ से अधिक किसी अन्य लाभ को महत्व नहीं देता, जो मनुष्य उस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता, जो सत्य को जान जाता है, जो इन सब भौतिक चीज़ों से दूर होते हुए आनंदित प्रक्रिया में आनंद लेने लगता है, तब वह योगी जाना जाता है, उसे योग कहा जाता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि एक योगी जो आत्म पर संयम करने का प्रयत्न करता है, उसे चाहिए कि वह निरंतर अभ्यास करता रहे, क्योंकि अभ्यास के अभाव में कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 25। शनि शनि ऊपर मेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्, न किंचिदपि चिन्तयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे बुद्धि द्वारा तथा धैर्य पूर्वक उप्रति अर्थात विरक्ति प्राप्त आत्म में मन स्थित करके कुछ भी नहीं सोचें। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आत्म पर संयम करने का अभ्यास बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए प्रारंभ में वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा और धैर्य को धारण करते हुए विरक्ति को प्राप्त होता हुआ, अर्थात सभी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाता हुआ, उपरति होता हुआ अपने ही आत्म में मन को स्थित करे और कुछ भी नहीं सोचने का प्रयत्न करे। यह सब अभ्यास से होगा। यह अभ्यास की पहली श्रृंखला है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल अस्थिरम् ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्, आत्मनि एव वशं नयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचल व अस्थिर मन जहाँ जहाँ विचलित होता है, इसे वहाँ वहाँ से हटाकर अपने ही वश में लेकर आए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आत्म पर संयम करने के अभ्यास की अगली कड़ी में कहते हैं कि यह मन चंचल है, अस्थिर है, अर्थात कभी स्थिर नहीं रहता, इतना चंचल है कि क्षण भर में कहीं का कहीं चला जाता है। यहाँ बैठे बैठे ही न जाने कहाँ कहाँ का भ्रमण करा देता है। और इस प्रकार का विचलित होता मन अनेक प्रकार की विषय वस्तु में अपना ध्यान लगाता है, अनेक प्रकार की विषय वस्तु के प्रति मनुष्य को महत्वाकांक्षी कर देता है। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए यह चंचल व अस्थिर होता हुआ मन जहाँ जहाँ विचलित होता है, जहाँ जहाँ मनुष्य को लगे कि यह मन उसे विचलित कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, अथवा उसे भोग इत्यादि लालसाओं में भ्रमण करने हेतु विवश कर रहा है, तो मनुष्य को इस मन को वहां से हटाकर अपने वश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मन आपको वश में करने का प्रयत्न करता है तो ऐसा उसे न करने दें, आप उसे वश में कर लें।
मन के कहने पर स्वयं को मजबूर न करें, अपितु स्वयं के कहने पर मन को मजबूर कर दें। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।